Okay, so I lost internet signals. I'm going to record some of this today's lecture and you can watch it here. अच्छा, इंटरनेट एनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग की हम बात कर रहे थे, तो सुपर क्लास और सब क्लास रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है होती है व्हेन यू हैव अ सब क्लास शेयर्ड विद मैनी सुपर क्लासेस। तो सब क्लास जो है वो एक एंटिटी होती है। जैसे हम मैनेजर एंटिटी की एग्जांपल ले रहे थे, तो वो सिंपली एक एंटिटी है। सो उसके भी आगे मज़ीद सब क्लासेस हो सकती हैं, एक है, एक से ज़्यादा हैं, वट जिस तरह किसी भी एंटिटी की सब क्लासेस हो सकती हैं, उसी तरह सब क्लास की भी आगे सब क्लासेस हो सकती हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये हायरार्की बनती है, an entity and its subclasses and their subclasses and so on। इस सारी चीज़ को हम कहते हैं कि this is type hierarchy। Type hierarchies are known by a variety of names। इनको हम डिफरेंट नामों से जानते हैं। स्पेशलाइजेशन हायरार्की, जनरलाइजेशन हायरार्की एंड इज आ हायरार्की। जैसे हम एग्जांपल्स ले रहे थे, तो मैनेजर जो एग्जांपल थी, दैट वाज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ स्टाफ। जो हमारी मैनेजर सब क्लास थी, तो सुपर क्लास स्टाफ की स्पेशलाइजेशन थी। अगर उसे एग्जांपल में देखें, तो स्टाफ जो है, सुपर क्लास जो है, दैट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ मैनेजर। और अगर इसी को इस आगे फॉर्म में हम रीड करें या देखें, तो वी कैन से कि मैनेजर इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। तो ये स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन किस तरह हम बनाते हैं और इसको किस तरह यूएमएल में रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर हम देखेंगे अभी मज़ीद, थोड़ी देर में देखते हैं। So we can also talk about attribute inheritance। An entity in a subclass represent the same real-world objects as in the superclass and may possess subclass specific objects। जैसे कि हमने देखा कि जो मैनेजर हमारे सब क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स में वो सारे एट्रीब्यूट्स भी शामिल होते हैं जो आपकी सुपर क्लास में मौजूद हैं। इन आवर केस स्टाफ, उसमें जो एट्रीब्यूट्स शामिल हैं, एज वेल एज दोज एसोसिएटेड विद द सुपर क्लास। ठीक है, सुपर क्लास के जो हैं वो भी शामिल होंगे और स्पेसिफिकली जो हैं सब क्लास के लिए बनाए हैं मैनेजर के अपने जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स थे, वो भी शामिल होते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम सेल्स पर्सनल के ले सकते हैं। ये इनहेरिट कर रही है ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर क्लास स्टाफ, जो कि उसमें क्या थे, स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन एंड सैलरी, और इसके अपने जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद सेल्स पर्सनल थे, सेल्स एरिया एंड कार अलाउंस। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सेल्स पर्सनल जो हमारी एंटिटी है, अब इसके एट्रीब्यूट्स बनते हैं। अब आते हैं कि स्पेशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ एन एंटिटी बाय आइडेंटिफाइंग देयर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि आपके पास एक एंटिटी है, जैसे हमारे पास स्टाफ एक एंटिटी है या एंटिटी टाइप वी कॉल इट। उसके मेंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं, उनको जब हम मैक्सिमाइज करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका जो डिफरेंस है वो मैक्सिमाइज होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हम स्पेशलाइज कर रहे हैं मेंबर्स को या इस एंटिटी को। तो ये जो अप्रोच है, दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, जिससे हम सुपर क्लास और उससे रिलेटेड सब क्लासेस को डिफाइन करते हैं। The set of subclasses is defined on the basis of some distinguishing characteristics of the entities in the superclass। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे पास एंटिटीज थी, उसको हमने वो जो हमारे पोजीशन थी उसकी बेस पे और उसके अकॉर्डिंग आगे जो हमने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स देखे थे कि वो किस से रिलेटेड हैं स्पेसिफिकली वो एट्रीब्यूट्स,
उसकी बेस पे हमने देखा था कि भाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो स्पेसिफिकली मैनेजर वाली पोजीशन से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। ये वाले एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिकली सेल्स पर्सनल से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं एंड सो ऑन। इस तरह का जो सारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस जब हम करते हैं तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग स्पेशलाइजेशन। When we identify a set of subclasses of an entity type, we then associate attributes specific to each subclass and also identify any relationship between each subclass and other entity types or subclasses. ये बाकी वही है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये सब क्लासेस हमारी बन रही हैं इस क्लास से, तो फिर आप क्या करते हो कि वो जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स आप उसको देना चाहते हो वो आप उस सब क्लास को असाइन करते हो, और जो भी रिलेशनशिप आपके बन रहे हैं विद अदर एंटिटीज या बिटवीन दो सब क्लासेस, वो रिलेशनशिप आप डिफाइन करते हो। ये रिलेशनशिप वैसे ही है जैसे आप सिंपली एंटिटीज देखते हो स्टार्ट में, जैसे हमने किया था कि आप एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हो, एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हो और उनके रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हो। ये प्रोसेस भी वैसे ही है कि आपने रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करने हैं, ये जो सब क्लासेस है बिकॉज दे आर एंटिटीज, तो आपने इनके रिलेशनशिप्स भी आइडेंटिफाई करने हैं कि और एंटिटीज के साथ इनके क्या रिलेशंस हैं या सब क्लासेस के साथ इनके क्या रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो वो भी आपने आइडेंटिफाई करने हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट एग्जांपल अगेन। तो उसी स्टाफ जो हमारा रिलेशन था उसी को देखिए। तो इस पर हम स्टाफ स्पेशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं। तो हम इसमें डिफरेंस जो है मेंबर्स के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि डिफरेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, मैक्सिमाइज करना है, ताकि डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स हम निकाल सकें और जो भी रिलेशनशिप्स आ सकते हैं वो। So we know that the staff with the job roles of manager, sales personnel and secretary have distinctive attributes. वही जो हमने आइडेंटिफाई किए थे कि मैनेजर के रोल वाला जो मेंबर है, he has got distinctive attributes of manager, start date and bonus. Sales personnel जो रोल है जिसका, he has got distinctive attributes of sales area and car allowance. एंड सेक्रेटरी के रोल वाला जो आपका मेंबर ऑफ स्टाफ है, ही और शी हैज गॉट टाइपिंग स्पीड एज एन एट्रीब्यूट, एज अ डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जो एक दूसरे से इनको क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंस जो है वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इनको सब क्लासेस में बना सकते हैं, अलग से सब क्लासेस बना सकते हैं विथ स्टाफ एज सुपर क्लास। सो दैट्स व्हाट वी डू। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, द सिंप्लीफाइड एग्जांपल। इफ यू हैव अ स्टूडेंट और आपके पास उसमें एक एट्रीब्यूट है जो आपको ये बताता है कि ये स्टूडेंट जो है एक्स है या करंट है। माइट बी वो एट्रीब्यूट है कि उसकी डिग्री कंप्लीशन डेट, ठीक है, या डिग्री स्टार्ट डेट, या दोनों एट्रीब्यूट्स मौजूद है और उनको मिला के डिराइव्ड एट्रीब्यूट हमने बनाया जो हमें बताता है कि अब जो ये स्टूडेंट है ये करंट है, अभी इसकी डिग्री कंप्लीशन डेट जो है वो नहीं कंप्लीट हुई। हाँ, माइट भी डिग्री कंप्लीशन डेट जो है वो एक स्टूडेंट की मौजूद रहेगी, नहीं है, तो ऑफ कोर्स जिसकी डेट मौजूद नहीं है कंप्लीशन की वो आपका करंट स्टूडेंट है, बिकॉज उसकी कंप्लीशन डेट अभी तक इंक्लूड नहीं की गई। दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब इस तरह का कोई एट्रीब्यूट है जो आपको ये बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स हैं और कुछ करंट हैं। तो ऑफ कोर्स जो आपके स्टूडेंट हैं उनमें मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, जैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी ग्रेड्स हैं एक्सेट्रा। तो इट मेक्स मोर सेंस कि हम एक्स स्टूडेंट और करंट स्टूडेंट को अलग एंटिटीज़ बना के उनमें सारी इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट करें, उसके बजाय हम क्या करें कि एक सुपर क्लास बना लें स्टूडेंट की और उसको क्या करें, सब क्लासेस बना लें एक्स स्टूडेंट और करंट स्टूडेंट की।
तो जो एट्रीब्यूट हमारे करंट स्टूडेंट से रिलेटेड हैं वो सब क्लास में डाल दें, और जो एक्स स्टूडेंट से रिलेटेड हैं वो एक्स स्टूडेंट सब क्लास में डाल दें। तो वी कैन से कि स्टूडेंट इज अ एक्स स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट इज अ करंट स्टूडेंट, ये वही टाइप हायरार्की वाली बात है। वी कैन से कि दिस इज अ टाइप हायरार्की। अच्छा, जो दूसरा प्रोसेस है जनरलाइजेशन, इसलिए दे आर काइंड ऑफ इनवर्स, तो आप इनको स्पेशलाइजेशन स्लैश जनरलाइजेशन बोलते हो, लिखते हो मोस्टली। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑफ मिनिमाइजिंग द डिफरेंसेस। स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंसेस, और जनरलाइजेशन है मिनिमाइजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन एंटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें आप क्या करते हो, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हो ताकि आप डिफरेंसेस को मैक्सिमाइज कर सको। इसमें आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हो ताकि आप डिफरेंसेस को मिनिमाइज कर सको। अब ये चूँकि उसके इन्वर्स है तो वो टॉप डाउन अप्रोच है, दिस इज बॉटम अप अप्रोच। दिस रिजल्ट्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ generalized superclass from the original entity type. So you start with many entity types, it might be 2 or more than 2, or you end up with a single entity type. For example, consider a model where managers, sales personnel, and secretary are represented as distinct entity types. So यहाँ पे वो शुरू वाली बात है जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इनमें सारी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इनमें डुप्लीकेट कर लो जो इन सब से रिलेटेड है, सब में कॉमन है, और इनकी अपनी जो स्पेसिफिक है वो तो इसमें होगी ही। तो कॉमन वाली इंफॉर्मेशन इन सब में है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनकी अपनी अपनी इनमें मौजूद है। मैनेजर की ऑफ कोर्स मैनेजर स्टार्ट डेट और बोनस, सेल्स पर्सनल के लिए वो पर्सनल सेल्स एरिया और कार अलाउंस, और सेक्रेटरी के लिए टाइपिंग स्पीड, ये तीनों में मौजूद है। लेकिन जो स्टाफ नंबर है और स्टाफ नेम, सैलरी, पोजीशन वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये तीनों रिलेशंस में अपनी अपनी जगह पे मौजूद है, यानी कि दे आर डुप्लीकेटेड, क्योंकि हमारे पास यही 3 रिलेशंस हैं। ठीक है, 3 रिलेशंस हैं या 3 एंटिटीज़ हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड देयर कॉमन पॉइंट, देयर common characteristics. So we apply the process of generalization on these entities so that we can identify the similarities between them. Similarities क्या हैं? Common attributes. इन relationships के दरमियान जो common attributes हैं और जो common relationships हैं वो हम identify करेंगे और क्या करेंगे, उन common attributes को लेकर एक generalized entity बना लेंगे। We call that generalized entity as staff. उसमें हम वो कॉमन एट्रीब्यूट्स डाल लेंगे और जो भी कॉमन रिलेशनशिप्स होंगे वो उसी एंटिटी से निकलेंगे। तो हमने वो बना लिए और जनरलाइज एंटिटी जो बनी स्टाफ, दैट इज योर सुपर क्लास नाउ, और ये जो तीनों हमारे पास स्टार्टिंग एंटिटीज थी दे आर बिकम सब क्लासेस ऑफ दैट सुपर क्लास। सो वी कैन से क्योंकि ये रिवर्स है या इनवर्स है आपके स्पेशलाइजेशन प्रोसेस का, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, स्पेशलाइजेशन स्लैश जनरलाइजेशन। तो इसको अगर इस तरह हम देखें कि अगर एक अकाउंट है, सॉरी अगर आपके पास 2 अकाउंट टाइप्स हैं दैट इज सेविंग और करंट, दीज आर 2 अकाउंट टाइप्स, तो ऑफकोर्स इसमें कुछ कॉमन डाटा होगा जो दोनों अकाउंट्स में दोनों रिलेशंस में सेम होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दोनों जगह पे स्टोर की होगी। तो हम क्या करेंगे, वो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो कलेक्ट करेंगे और वो डाल देंगे सुपर क्लास अकाउंट में, और जो इनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे वो इनके अंदर ही रहने देंगे सेविंग एंटिटी में और करंट एंटिटी में।
तो ये आपके पास एक्चुअली एंड रिजल्ट वैसा ही बनता है। दिस इज योर सुपर क्लास एंड अकाउंट इज आर सेविंग और अकाउंट इज आर करंट। एंड रिजल्ट आपके पास वही उसी तरह बनता है जैसा आपने स्पेशलाइजेशन में बनाया था, बट वेयर डू यू स्टार्ट एंड वेयर डू यू एंड अप, दैट्स डिफरेंट बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में आप एक स्पेशल चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो, एक जनरल चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू एंड अप विद समथिंग स्पेशलाइज्ड। और जनरलाइजेशन में आप किसी स्पेशलाइज्ड चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू एंड अप विद समथिंग जनरलाइज्ड। जो हम स्टाफ और सेल्स पर्सनल और मैनेजर की बात कर रहे थे, उसको अगर अब आप देखें UML में, तो हाउ डू वी इंडिकेट स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। तो ये अब आपके पास सुपर क्लास है स्टाफ एंड दीज मैनेजर, सेल्स पर्सनल एंड सेक्रेटरी, दीज आर द सब क्लासेस। अब देखिए ये सिंपली किसी भी एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट हमने की है, जिस तरह कोई भी एंटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, बिकॉज दे आर एंटिटीज। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो एंटिटीज ही हैं और इनकी भी आगे सब क्लासेस हो सकती हैं, जो कि एक्चुअली हम थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, अब है क्या कि जो ये स्टाफ है ये सुपर क्लास है और ये सब क्लासेस हैं, तो ये चीज़ मुझे ERD में शो करनी है कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्लासेस और दीज एंटिटीज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो नोटेशन है इससे ये बात शो करूँगी। दिस इज काइंड ऑफ एन ओपन एरो, या आप इसको कह सकते हो कि खाली एरो हेड कह लें, बट इट इज़ एन ओपन एरो हेड जो आपको बताता है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। एरो हेड जो है वो किस जगह पे होता है, पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द सुपर क्लास, और ये जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम ऑल दी सब क्लासेस। So there is something about participation constraint and about disjoint constraint. We are going to discuss these two constraints. ये आपके इस रिलेशन के ऊपर लिखे होंगे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ये आज के लेक्चर में है, अदरवाइज हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए एक और एंटिटी है जिसके साथ ऑफ कोर्स जिस भी सब क्लास का जैसा भी रिलेशन आपके ERD में मौजूद होगा वो आपने ड्रा करना है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए जो हमने बात की थी, यू कैन हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इफ अगर आपका ये जो सेल्स पर्सनल है उसमें हम एक और बना लेते हैं सेल्स मैनेजर। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक एंटिटी है सेल्स मैनेजर जो कि क्या है, इनहेरिट कर रही है मैनेजर से भी और सेल्स पर्सनल से भी, यानी कि कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि मैनेजर भी हैं और सेल्स से भी उनका ताल्लुक है, यानी कि वो बंदा क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो ऑफ कोर्स वो मैनेजर पोजीशन के भी एट्रीब्यूट्स उसको चाहिए और सेल्स के एट्रीब्यूट भी उसको चाहिए, और कुछ उसके एट्रीब्यूट्स अपने स्पेसिफिक हैं, जैसे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा हुआ है सेल्स टारगेट। सो इसको क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, उसको कुछ एट्रीब्यूट्स स्टाफ के भी चाहिए, उसको कुछ एट्रीब्यूट्स मैनेजर के भी चाहिए और कुछ सेल्स पर्सनल के भी चाहिए। So we are going to inherit this from multiple classes. तो ये जो क्लास है this becomes a shared sub class. So we have got it inherited from these two classes. तो उसको हम इस तरह शो करेंगे। अगेन यहाँ पे आपके पास है
एक कांस्टेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट है ये, और डिसजॉइंट वाला यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये जो दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिसजॉइंट को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बिकॉज कि आपके पास सिंगल सब क्लास है यहाँ पे, उससे ज़्यादा आपके पास सब क्लास यहाँ पे नहीं है। तो जो डिसजॉइंट है वो तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास सब क्लासेस की तादाद एक से ज़्यादा हो। दूसरी तरफ आपके पास एक और सब क्लास बनी है सेक्रेटरी से, दैट इज़ असिस्टेंट सेक्रेटरी। उसकी कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो कि जनरली सेक्रेटरी के लिए नहीं बिलोंग करता सेक्रेटरी क्लास से, तो इसलिए हमने इसके लिए एक और सब क्लास बनाई है। अगेन दिस इज अ सिंगल सब क्लास, तो डिसजॉइंट एट्रीब्यूट यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये एट्रीब्यूट और दूसरा ये एट्रीब्यूट ये क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सोन। हियर इट इज। ये जो आपका रिलेशन है स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन, इसके ऊपर दो कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। असल में पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट आपको ये बताता है कि वेदर एवरी मेंबर इन द सुपर क्लास, रिमेंबर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब, we are talking about the super class, whether every member in the super class must participate as member of a sub class। यानी कि अगर हम स्टाफ की बात करें तो स्टाफ के आगे सब क्लासेस हैं, मैनेजर, सेल्स पर्सन है और सेक्रेटरी। तो क्या स्टाफ का हर एक मेंबर मैनेजर होना चाहिए या नहीं, मतलब कि इज इट ऑप्शनल और इज इट मैंडेटरी। तो पार्टिसिपेशन में आप दो चीज़ें लिख सकते हो, या मैंडेटरी या ऑप्शनल। तो ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, आपकी जो बिजनेस कंसेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे। A super class subclass relationship with mandatory participation specifies that every member in the subclass must also be a member of a every member in the superclass must also be a member of a subclass. To represent mandatory participation, mandatory is placed in curly brackets below the triangle that points toward the superclass. For example, in figure, जो हम पिछले फिगर की बात कर रहे थे, in figure in slide 26 actually, और वो आगे आएगी। The employment specialization generalization is mandatory participation, which means that every member staff must have a contract of employment. है वो फिगर, तो अब let me check। फिगर on slide number 14 है actually, not 26. Okay, that's a typo. अच्छा, स्लाइड नंबर 14 पे देखें, यहाँ पे आपके पास है ये वाली सब क्लासेस। दिस इज फुल टाइम परमानेंट और पार्ट टाइम टेम्परेरी। तो एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ शुड हैव, ठीक है, दिस इज मैंडेटरी, शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। बेशक हो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट हर मेंबर ऑफ स्टाफ के पास होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी। तो ये जो हमारा पहला कंस्ट्रेंट है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, ये आपको बताता है कि आपने यहाँ पे बिजनेस सेंस के मुताबिक क्या लिखना है, ऑप्शनल लिखना है या मैंडेटरी लिखना है। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे उस रिलेशनशिप के लिए लिखेंगे मैंडेटरी। ऑप्शनल की एग्जांपल देखें,
A superclass subclass relationship with optional participation specifies that a member of a superclass need not belong to any of its subclasses. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो सब क्लास में मौजूद हो, सब क्लास का इनके हिस्सा हो. To represent optional participation, optional is placed in curly brackets below the triangle that points towards the superclass. For example, ये वही फिगर है. एक्चुअली ये लास्ट लेक्चर आपका छोटा हुआ था तो इस वजह से स्लाइड नंबर अपडेट नहीं हुए. The job role specialization generalization has optional participation, which means that a member of staff need not have an additional job role such as manager, salesperson, or secretary. So it is like this. अब ये जो है ये ऑप्शनल है. स्लाइड नंबर 14. यानी कि स्टाफ मेंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर हो या सेल्स पर्सनल हो या सेक्रेटरी हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो इनमें से कुछ ना कुछ जॉब रोल रखता हो. ही माइट बी समथिंग एल्स. सिंपली एक स्टाफ मेंबर हो और इनमें से कुछ भी ना हो. दैट्स व्हाई वी हैव पुट एन ऑप्शनल हियर. ये आपका पहला कंस्ट्रेंट है जिसमें आप ये बताते हो कि आपके सुपर क्लास के हर मेंबर का सब क्लास का मेंबर होना, यानी कि सब क्लास में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है या नहीं है. इफ़ ज़रूरी है तो मैंडेटरी. इन एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि हर स्टाफ मेंबर का एटलीस्ट कंट्रैक्ट ज़रूरी है, तो एग्जांपल हमने देखी. अगर ज़रूरी नहीं है तो यू कैन पुट एन ऑप्शनल. दूसरा कंस्ट्रेंट है disjoint constraint. This describes the relationship between members of the subclasses. जो आपके सब क्लासेस हैं उनके दरमियान, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप हो. It indicates whether it is possible for a member of a superclass to be a member of one or more than one subclass. तो इसमें यह है कि जो आपके सुपर क्लास का मेंबर है, लेट्स से स्टाफ, वो आपके सब क्लासेस में से सिर्फ एक का मेंबर हो सकता है या एक से ज़्यादा का मेंबर होना उसके लिए पॉसिबल है. तो डिसजॉइंट यही होता है कि क्या वो डिसजॉइंट होगा. डिसजॉइंट का मतलब होता है एक्चुअली कि गैर मुश्तरका. तो क्या वो मुश्तरक हो सकता है, सब क्लासेस में कॉमन हो सकता है, या फिर उनमें डिसजॉइंट होगा. तो द डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट ओनली अप्लाइज व्हेन सुपर क्लास हैज मोर देन वन सब क्लास. तो ये बात मैं पहले आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास एक ही सब क्लास होती है तो वी जस्ट पुट फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऑन दैट रिलेशन. हम दूसरा कंस्ट्रेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं करते बिकॉज ये सब क्लासेस के दरमियान की डिसजॉइंट की हम बात कर रहे हैं. If these subclasses are disjoint, then an entity occurrence can be a member of only one of the subclasses. ठीक है, वही मैं आपको कह रही हूँ कि गैर मुश्तरका. ठीक है, अनकॉमन है. To represent a disjoint superclass subclass relationship, or is placed. ठीक है, ये वो लॉजिक वाला और एंड नहीं है, ये इंग्लिश वाला और एंड है. ठीक, हम कहते हैं कि अगर ये डिसजॉइंट हैं तो हम लिखते हैं और नेक्स्ट टू द पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट, यानी कि या इसका मेंबर होगा या इसका किसी के एक का. तो एंड का मतलब है कि किसी का भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वही अभी हम स्लाइड जाके देखते हैं. सो वेयरएवर इट इज 24 इट्स गोइंग टू बी 14. द सब क्लास ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन इज डिसजॉइंट, which means that a member of staff must have a full-time permanent or a part-time temporary contract but not both. ठीक है, या तो एक स्टाफ मेंबर आपका फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय होगा या वो पार्ट टाइम टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होगा. ज़ाहिर है एक ही टाइम पे कोई स्टाफ मेंबर फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय भी हो और पार्ट टाइम टेम्परेरी एम्प्लॉय भी हो, ये तो नहीं हो सकता. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट में लिखा है और. लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा था, अभी मैंने आपको जब इस सब क्लास से शेयर्ड सब क्लास की एग्जांपल दी थी,
तो आई टोल्ड यू कि ऐसा भी स्टाफ मेंबर है हमारा जो कि मैनेजर है और सेल्स डिपार्टमेंट में है, इनके सेल्स पर्सनल भी है। सो वी सी दैट कि आपका एक स्टाफ मेंबर ऐसा भी हो सकता है जो कि मैनेजर क्लास से भी बिलोंग करे और सेल्स पर्सन से भी बिलोंग करे। तो दिस इज नॉट और, दिस इज नॉट या, दिस इज एंड, कि ये जो मेंबर है वो इस क्लास से भी बिलोंग कर सकता है और इस क्लास से भी बिलोंग कर सकता है। देन वी आर गोइंग टू पुट एन एंड हियर। So we got, I think, all of this. अच्छा, डिस्टेंट कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा सा और है। सब क्लासेस ऑफ स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन आर नॉट डिसजॉइंट, they are called non-disjoint. Then an entity occurrence may be a member of more than one subclass. वही जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। To represent a non-disjoint superclass subclass relationship, and is placed next to the participation constraint within the curly brackets. For example, in figure in slide, read it 14 kindly. The job role specialization generalization and non-disjoint. जो भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा के लाई हूँ, द जॉब रोल इज मैनेजर, सेल्स पर्सनल एंड सेक्रेटरी। उनके ऊपर जो डिसजॉइंट कांस्टेंट है वो हमने एंड लिखा है, which means that an entity occurrence can be a member of both the manager, sales personnel and secretary subclasses. ठीक है, इनमें से किसी का भी मेंबर हो सकता है, यानी कि एट अ टाइम। This is confirmed by the presence of the shared subclass called sales manager shown in figure in slide. This is going to be to slide number 15. Note that it is not necessary to include the disjoint constraint for hierarchies that have a single subclass at a given level, and for this reason only the participation constraint is shown for the sales manager and assistant secretary subclasses of figure in slide 27. These are all the things I just explained to you. ये वो वाली टाइप हायरार्की में ये वो लेवल है जहाँ पे आपके पास सिंगल सब क्लास है। So you just show the participation constraint. Again here just the participation constraint. और ये वो चीज़ है कि जहाँ पे आपने कहा कि ये नॉन डिसजॉइंट आपकी सब क्लासेस हैं, यानी कि इनमें कुछ चीज़ें पॉसिबली मुश्तरक, यानी कि क्लासेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एट्रीब्यूट्स। अगर एट्रीब्यूट्स मुश्तरक होते तो उनके ऊपर डाल ही देते, ठीक है, तीनों में होते तो, दो में होते तो फिर ना डालते। बट दे मेंबर्स जो हैं वो इनमें पॉसिबली बिलोंग कर सकते हैं दोनों में। So we just put and here, so they are non-disjoint. So you need to do this exercise. ये आपको एक केस स्टडी दी गई है एक वीडियो रेंटल कंपनी की, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि वो किस तरह वीडियोस के जो है स्टोर करती है डाटा, उनके बारे में क्या क्या इसमें रोल्स होंगे डिफरेंट लोगों के। तो अपनी ये सारा रीड आउट करना है, डाटा रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं उस कंपनी की, और उसको रीड करने के बाद आपने देखना है कि इसकी ईआरडी वगैरह कैसे बनेगी, इसमें क्या जो है आप रिलेशंस, एंटिटीज़, ये सारी चीज़ें किस तरह ड्रा करेंगे। बिकॉज आप लोग लेट थे, ये सारा कुछ है इसमें क्या क्या आपने बनाना होगा। एडिशनल कंसेप्ट्स कोर्स से आपने जो हमने देखे हैं EERD, वो कंसेप्ट ज़रूर इसमें इंक्लूड कीजिएगा। अच्छा, बिकॉज यू आर वेरी लेट और मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो आई नीड टू एंड दिस लेक्चर हियर। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।